हाजिर है एक नए वीडियो है आरजे रौनक का, जिसके वीडियो का टाइटल है सुप्रीम कोर्ट में फंसा वक्फ अमेंडमेंट बिल, निशिकांत दुबे स्टेटमेंट। हाँ, तो अभी जो बीजेपी के जो सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। मतलब जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कोर्ट के ऊपर में फंसा हुआ है, उसी के ऊपर में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मतलब अगर सारा चीज वह मतलब कोर्ट ही तय करेगा तो संसद भवन को ताला लगा दीजिए, इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। तो उसी के ऊपर ने रौनक भाई ने वीडियो बनाया है पूरा डिटेल्स में। चलिए देखते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। अच्छा भाई लोग, मेरे को लगता है ना कि अब टाइम आ गया है इस देश से डेमोक्रेसी को खत्म कर देना चाहिए। अब कोई जरूरत ही नहीं है, बताओ आप बार बार इलेक्शन कराकर सरकार बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि सरकार अगर बार बार कोई कानून बनाए और कभी वो कानून अदालत में फंस जाए, तो कभी कुछ जाहिल उसके खिलाफ सड़क पर आ जाए, तो फिर सरकार की जरूरत ही क्या है? संसद भवन को ताला लगाकर वहां धर्मशाला खुलवा देते हैं, लोकसभा स्पीकर की सीट पर जयमाला के लिए स्टेज सेट करवा देते हैं, सांसदों की कुर्सियां हटवा कर वहां नीचे गद्दे लगवा देते हैं। कम से कम 1500 लोगों की बारात आए तो बाराती नीचे गद्दों पर बैठकर ताश तो खेल पाएंगे कम से कम, नहीं? बात तो सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि किसान बिल से लेकर वक्फ बिल तक हर बार अगर सड़क पर भीड़ को ही आकर ये डिसाइड करना है कि उसे क्या चाहिए, अगर हर बार अदालतों को ही डिसाइड करना है कि क्या होना चाहिए, तो कम से कम संसद भवन की बिजली पानी का खर्चा तो बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए? सब बात है सर, क्या बात है सर। और ये बात बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। निशिकांत जी का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ही बिहेव करना है तो फिर संसद को बंद कर देते हैं। ये बात अलग है कि उनके स्टेटमेंट के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि निशिकांत जी के इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन दोस्तों, फैक्ट तो यही है कि आज ये इमोशन बहुत सारे लोगों की है। किसान बिल के टाइम ये हुआ, CNRC के टाइम यही हुआ, इनसे ट्रिपल तलाक घटा तब भी ये ड्रामा करने की कोशिश की गई, और वक्फ बिल के टाइम भी यही हो रहा है। जैसे ही वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पास हुआ तो जाहिलों की पूरी फौज ने बंगाल में क्या किया? इन लोगों ने सड़कों पर आकर आग लगा दी। एक जगह से सैकड़ों हिंदुओं को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो वहां भी फंस गया मैटर। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सरकार ने वक्फ बाय यूजर एक्ट को खत्म कर दिया है। नया कानून बोल रहा है कि कोई अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्ट्रेशन दिखाओ, जबकि वक्फ की आधे से ज्यादा प्रॉपर्टीज तो ऐसी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं। कुछ प्रॉपर्टीज तो कुछ 100 साल से इस्लामिक कामों में यूज हो रही हैं, तो कागज कहां से लाएंगे? दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि जब बाकी धर्मों के बोर्ड में दूसरे धर्मों के लोग नहीं हो सकते, तो वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्मों के लोगों को क्यों शामिल कर? और कोर्ट का तीसरा ऑब्जेक्शन ये था कि अगर वक्फ की किसी प्रॉपर्टी पर ऑब्जेक्शन है और उस मामले को कलेक्टर देखेगा तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि कलेक्टर तो खुद सरकारी आदमी है, तो उसके फैसले और आप जागिए, मतलब संसद भवन में जागिए रात भर, मतलब जाग करके एक कानून को मतलब लाइए। ठीक है, उस कानून को कुछ लोग जा करके मतलब कोर्ट में चैलेंज कर देता है। अब वो कोर्ट क्या करता है, उस कानून को रोक देता है। तो इससे अच्छा है कि आप संसद भवन को ही ताला मार दीजिए। मान लीजिए चुनाव भी करवाने का क्या जरूरत है? चुनाव में इतना पैसा खर्चा वर्चा होता है फालतू का, क्या जरूरत है फिर चुनाव करवाने का? सारा कोर्ट ही डिसाइड करेगा। सारा चीज कोर्ट पे ही छोड़ देना है। सारा चीज कोर्ट में ही अगर ये होगा तो फिर संसद भवन को ताला मार दीजिए। ठीक है, कोर्ट क्या करता है कि अजीबोगरीब सवाल करके उस कानून को अटका दिया है। ठीक है, जिसका मतलब कोई सर पैर नहीं है, मोटा मोटी कोई सर पैर नहीं है। ठीक है, उस तरह का मतलब अजीबोगरीब सवाल क्वेश्चन करके सरकार से जो कानून लाया है उससे क्वेश्चन करके उसको मतलब अटका दिया है। ठीक है, अब कोर्ट जो वक्फ का कानून है वो कोर्ट के भरोसे अटका है। अब कोर्ट एक हफ्ते का टाइम दिया है, मतलब कितना तारीख, 5 मई तक का। 5 मई को शायद सुनवाई होगा इसके ऊपर में। अब कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो बात यही है। दूसरा सवाल है कि अगर वक्फ बोर्ड में अगर नॉन मुस्लिम अगर आता है तो उससे क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए आप कुंभ के समय यूपी में सपा के कार्यकाल में जब कुंभ हुआ था, उसमें अगर कुंभ का अध्यक्ष अगर कोई आजम खान को बना दिया गया था कुंभ का अध्यक्ष को, तो फिर इसमें नॉन मुस्लिम को होने से क्या दिक्कत है वक्फ बोर्ड में? मतलब यहाँ तो थोड़ा सा सोचने वाला बात आ जाता है। यहाँ पे मतलब सोचने के लिए मजबूर होता है आदमी। तो मतलब कुंभ में अगर आप एक अध्यक्ष मुस्लिम को बना रहे हैं, इसमें इस मुस्लिम का कोई दरकार नहीं है। वो हिंदुओं का आस्था का पर्व है, हिंदुओं का आस्था का मतलब ये है। उसमें आप एक मुस्लिम को बना रहे हो उसका अध्यक्ष,
तो वो तो थोड़ा सोचने वाला बात है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर कोई नॉन मुस्लिम आ रहा है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। बात यहीं पे है। ठीक है, अब देखते हैं कोर्ट क्या फैसला लेता है इसके ऊपर में, आगे देखने से समझ में आएगा। तो उसके फैसलों पर भी शक होगा। अब जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां की हैं, तब से पूरे देश में रायता फैला हुआ है। कुछ लोग तो साफ तौर पर ही बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया हिंदुओं और मुसलमानों से जुड़े मामलों में बिल्कुल अलग है। सीधे शब्दों में कहूं तो अदालत हिंदुओं के साथ भेदभाव करती है, लोग ये कह रहे हैं। फिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं, आपके फायदे की एक चीज बता देता हूँ, कम से कम वीडियो में एक चीज तो आपको सही लगी। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं एक भौकाल मचाने वाले ऐप की। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बाइक्स, एप्पल प्रोडक्ट्स और बहुत सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी टिप्पणी की, तो उसके बाद पूरे देश में इस पर काफी तीखा रिएक्शन है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर विष्णु शंकर जैन जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में इस मामले की सुनवाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदुओं से जुड़े ऐसे ही मामले जब ये लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग सीधे हमारे पास काहे को आए, हाई कोर्ट जाइए। तो इस मामले में भी ये मामला हाई कोर्ट के पास भेजा जाना चाहिए था। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है, तो ये कानून यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। दूसरा, इन लोगों का कहना है कि बात किसी प्रॉपर्टी की कागज दिखाने की है ही नहीं। बात यह है कि वक्फ कानून में जो वक्फ बाय यूजर का रूल है वो ही गलत है, क्योंकि जब मंदिर बाय यूजर नहीं हो सकता, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं हो सकता, चर्च बाय यूजर नहीं हो सकता, तो वक्फ बाय यूजर कैसे हो सकता है। साथ ही लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आज तो कोर्ट बड़ी चिंता कर रहा है कि वक्फ की जो पुरानी प्रॉपर्टी है उसके पेपर्स ये लोग कहाँ से लाएंगे। इन्हीं लोगों का कहना है कि भाई जब हम राम मंदिर वक्फ वाले मतलब इतना पुराना पेपर लेकर के आएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लेकर के आएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब राम मंदिर के टाइम में हम राम मंदिर के प्रूफ के लिए पेपर मांगा गया था, तब कोर्ट को दिखाई नहीं दिया था, कोर्ट के द्वारा पेपर मांगे थे। इतना पुराना पेपर कहाँ से आएगा, तब कोर्ट को नहीं दिखाई दिया था। ये ही दोहरा रवैया कोर्ट के मंशा पे सवाल खड़ा करता है हमेशा। ठीक है, हमेशा के लिए मतलब यही दोहरी रवैया अभी इस तरह का मतलब करने से ये सवाल खड़ा होता है कोर्ट के ऊपर में। ठीक है, हिंदू अगर हो करके इस तरह का सवाल को अगर इग्नोर किया जा रहा है तो मतलब गलत है। ठीक है, कि मतलब मान लीजिए आप राम मंदिर सबसे पुराना है एकदम, ठीक है, उससे आप पेपर मांग रहे हो, वहीं पे आप दूसरे पक्ष से बोल रहे हो कि वक्त का पेपर कहाँ से लेकर के आएगा इतना पुराना पेपर। तो ये दोहरा रवैया तो ठीक नहीं ना है कोर्ट के द्वारा। इसको कोर्ट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस चीज पे। कोर्ट इतना बड़ा उसको ऊंचाई पे बैठाया हुआ है, संसद मतलब देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो उसको मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस तरह के चीजें। हम मतलब बातों से मैं उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये तर्क देखिए आप लोग, क्वेश्चन को मतलब पकड़िए। इस तरह का क्वेश्चन सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट के द्वारा किया गया है। आप राम मंदिर के ऊपर में पेपर मांग रहे हो, आप वक्त के ऊपर में आप पेपर नहीं मांग रहे हो, पुराना पेपर हो गया, कहाँ से लाएगा ये आपको दिखाई दे रहा है। बात यहाँ पे ये है। ठीक है, भगवान राम की जन्मभूमि में भगवान राम का मंदिर था, इसके लिए कोई कागज दिखाने की जरूरत थी क्या? नहीं थी ना। लेकिन फिर भी वहां खुदाई करवाई गई, हमने सबूत भी दिए, तब जाकर अदालत में आए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कायदे से स्टे तो वक्फ बाय यूजर कानून को लगाना चाहिए, मगर इतने सालों से तो वो कानून है, उस पर तो कोर्ट ने कभी कुछ कहा नहीं। उल्टा आज ये ऐसे लोगों को डिफेंड किया जा रहा है जो वक्फ बाय यूजर की बात बोलकर किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे। तीसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुस्लिम बोर्ड में दूसरे धर्मों के मेंबर कैसे शामिल कर सकते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने ऐसी बात करी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर बुरी तरह चिढ़ गया। तुषार मेहता जी ने कहा कि मिलॉर्ड, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्मों के लोग आएंगे तो न्याय नहीं होगा। उन्होंने इसके बाद ऐसी बात कही कि जजों को बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, जब वक्फ मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो हियरिंग करने वाले सारे जज भी तो हिंदू हैं। उफ, उनका इतना कहना था कि बस पूछो मत, फिर क्या हुआ बता नहीं सकता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरा, वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्मों से जुड़े मेंबर होने की बात पर लोगों ने कहा कि भाई ऐसा हुआ तो क्या हो गया। ऐसे कितने मामले हैं जहाँ हिंदू मंदिरों में दूसरे धर्मों के लोगों ने याद दिलाया कि किस तरह तिरुपति ट्रस्ट से लेकर तारकेश्वर मंदिर और कुंभ बोर्ड तक में मुस्लिम और ईसाई मेंबर्स रहे। लोगों का कहना है कि जब यही सुप्रीम कोर्ट अपने पहले एक फैसले में ये बोल चुका है कि पुजारी का पद सेक्युलर होता है, तो फिर उसे बोर्ड मेंबर के मामले में किसी और धर्म का होने से ऑब्जेक्शन कैसे हो गया भैया। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा कि जब मैं इस वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और मैंने जज को कहा कि मिलॉर्ड, वक्फ बाय यूजर कानून का इस्तेमाल करके वक्फ बोर्ड दूसरों की जमीनें हड़प रहा है, तो उल्टा सुप्रीम कोर्ट मुझसे पूछने लगी कि बताइए क्या आपकी कोई जमीन हड़पी गई है।
अश्विनी जी ने कहा कि लेकिन जब वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ इमरान प्रतापगढ़ी और ओवैसी जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट गए और इन लोगों ने वहां जाकर कहा कि सरकार कानून में बदलाव करके वक्फ की सारी जमीन हड़प लेगी, तब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे नहीं पूछा कि क्या सरकार ने आपकी कोई जमीन हड़पी। मतलब हिंदू हिंदू का झगड़ा होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होगा तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। ये कानून बिल्कुल, संविधान इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट अदालतों में हिंदुओं के साथ भेदभाव करती है। विष्णु शंकर जैन और अश्विनी जी दोनों ने बताया कि किस तरह कुछ टाइम पहले 3 हिंदू मंदिरों को तोड़ने के खिलाफ स्टे लेने वो सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्हें हाई कोर्ट भेज दिया गया। लेकिन वक्फ के मामले में दर्जनों याचिकाएं अभी भी पेंडिंग है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सीधे हियरिंग के लिए तैयार हो गया। बताओ, इस केस में किसी को नहीं कहा कि आप लोग पहले हाई कोर्ट जाओ। इतना ही नहीं, और सुनिए, लोग बताते हैं कि कैसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला की सैकड़ों सालों की परंपरा के खिलाफ जाकर महिलाओं को वहां जाने की इजाजत दी, लेकिन मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर मामला आज भी अदालत में पेंडिंग है। 2019 त्रिपुरा के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में 500 साल पुरानी पशुओं की बलि परंपरा पर रोक लगा दी गई, लेकिन आज भी बकरीद पर धार्मिक वजह से ही पशुओं की बलि ली जाती है। इसी तरह सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में फरीदाबाद में 10,000 लोगों से जमीन खाली करवाने के आदेश दिए गए, लेकिन हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक खास मजहब के लोगों के गैर कानूनी कब्जे पर 17 साल बाद भी कोई फैसला नहीं। लोग तो इसमें कुणाल कामरा और नुपुर शर्मा वाला मामला तक कोर्ट कर। नुपुर शर्मा वाले मामले के बाद हिंसा की कुछ घटनाओं पर कोर्ट ने कहा था कि आज देश में जो भी अशांति फैल रही है उसके लिए अकेली नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। जबकि कुणाल कामरा वाले मामले के बाद इसी अदालत ने कहा था कि अगर एक आदमी के बयान से बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, तब भी बयान देने वाले उस आदमी की फ्रीडम ऑफ स्पीच का सम्मान होना चाहिए। अब इन्हीं सारी बातों से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि चाहे ज्ञान वापी हो, चाहे मथुरा का मंदिर हो, कोई अंधा भी ये बता देगा कि वहां पर पहले क्या था और बाद में क्या बना दिया गया। तो आज जो अदालत वक्फ बाय यूजर की बात को बोलकर ये कह रही है कि वो लोग सैकड़ों साल पुरानी जगह के लिए सबूत कहां से दिखाएंगे, लेकिन जिन जगहों के सबूत सारी दुनिया को दिख रहे हैं, जो कार्बन डेटिंग से साबित भी हो चुकी है, कोर्ट क्यों जाते हैं कि कोर्ट आप मतलब एक तरफ मतलब सही से निर्णय ले, मतलब आप न्याय के लिए जाते हो, ठीक है, और आप न्याय के लिए जाते हो और आपसे ही कोर्ट उल्टा पुल्टा सवाल करने लगे जिसका कोई सर पैर नहीं है, ठीक है, तो वहां पे तो आपको फंसना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन जैसे इस वीडियो में वकील लोग अपना, एडवोकेट लोग जो अपना पक्ष रख रहा है, मतलब जो विष्णु जैन और उपाध्याय जी जो हैं, ये लोग के तर्क के हिसाब से तो लग रहा है कि कोर्ट यहाँ पे फंस रहा है। कोर्ट का तर्क सही नहीं है कि आप एक समुदाय से बोल रहे हो कि मतलब इतना पुराना पेपर वो कहाँ से लाएगा, और दूसरे तरफ आप राम मंदिर के ऊपर में पेपर मांग रहे हो, तो ये रवैया तो कोर्ट का समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक विशेष समुदाय के ऊपर में ज्यादा मेहरबान हो रहा है कोर्ट, ठीक है, और मतलब एक तरफ के खिलाफ हो रहा है, तो ये रवैया थोड़ा मतलब कोर्ट का अच्छा नहीं लग रहा है। इसी पे निशिकांत दुबे को थोड़ा डाउट लगा होगा, इस पे निशिकांत दुबे ने अपना स्टेटमेंट रखा है। तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर अभिव्यक्ति बोलने का आजादी सबको है तो निशिकांत दुबे को कोई मतलब गलत नहीं है, लेकिन फिर भी निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट में मतलब इस बयान के ऊपर में कोर्ट में याचिका दायर कर दिया गया, मतलब केस कर दिया गया है कि मतलब वो बयान ऐसे कोर्ट के ऊपर में कैसे दे सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो अब क्या बोले इसको, मतलब कोर्ट तो कहीं ना कहीं फंस ही रहा है, ठीक है, एक तरफा निर्णय ले रहा है इसके ऊपर में, कहीं ना कहीं तो मतलब कोर्ट का मेरे हिसाब से तो फंस रहा है। को जिस तरह का तर्क ये एडवोकेट लोग रख रहे हैं उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि आप मतलब जिस तरह का कोर्ट तर्क रख रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। यूजर नहीं हो सकता है, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं हो सकता है, तो ये वक्फ बाय यूजर कैसे हो सकता है। और अगर वक्फ कानून से वक्फ बाय यूजर को नहीं हटा सकते तो फिर हिंदुओं को भी वैसा ही मंदिर बाय यूजर जैसा कानून दे दो। फिर जहाँ कोई हिंदू कोर्ट कहेगा कि ये मंदिर तो ईश्वर की है, यहाँ तो भगवान की पूजा होती है, तो फिर वो जमीन हिंदुओं के हवाले हो जानी चाहिए। सिंपल। अगर आप एक सेक्शन को भी अननेसेसरी ताकत नहीं हटा सकते तो वैसी ताकत फिर हिंदुओं और सिखों को भी दे देनी चाहिए कि नहीं। कमेंट करके बताइए। आपने सुना होगा जो सुप्रीम कोर्ट वक्फ अमेंडमेंट के कुछ पॉइंट्स पर उन्होंने सवाल उठाए तो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को बोलना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को ऑर्डर कैसे दे सकता है। There is a directive to the president by a recent judgment. Where are we heading? ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा राइट है कि सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो कोर्ट ये देखे कि उसमें सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये चीज चेक भी करनी है तो ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का काम है, न कि मेन बेंच का। और जैसे कि आपको पता है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 5 मई तक का टाइम दिया।
लेकिन यार ये देखकर तो सच में फ्रस्ट्रेशन होती है कि जब भी चीजें सुधारने के लिए कोई कानून बनता है तो कोई ना कोई अड़ंगा लगा दी। सीए एनआरसी आया तो जिन लोगों को ढेले भर की इसकी समझ नहीं थी, उन लोगों ने भी दूसरों को भड़का भड़का कर पूरा देश रोक दिया, जाम कर दिया। तब क्या हुआ था शाहीन बाग में, सबको पता है। उसी तरह किसान बिल के टाइम जो 3 कानून आए, अगर वो सच में लागू हो जाते, किसानों की और देश की सूरत बदल जाती दोस्तों। भारत लोअर इनकम ग्रुप वाले देशों से सीधा ही कुछ सालों में मिडिल इनकम ग्रुप देशों की कैटेगरी में आ जाता, लेकिन ना, तब भी भीड़ ने सड़क पर आकर पूरा देश जाम कर दिया। और अदालतों में क्या चल रहा है ये हम देख ही रहे। कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट के जज के यहाँ से नोट मिले थे, उस पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ, उल्टा उन जज साहब की कहीं और पोस्टिंग कर दी। मतलब एक आदमी के बंगले से 15 करोड़ रुपए कैश मिल जाता और कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन तक भी होती। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर अर्जेंट हियरिंग तक से इनकार कर दिया। उनकी जांच करने के लिए 3 जजों की कमेटी बना दी गई। मतलब अब जज ही दूसरे जज की जांच करेंगे। इस पूरे इशू पर भी बहुत सारे लोग नाराज हैं। उपराष्ट्रपति ने भी इस मामले पर खुलकर बोला है, लेकिन दूसरी तरफ एक चुनी हुई सरकार बाकायदा लोकसभा और राज्यसभा में घंटों की बहस के बाद कोई अमेंडमेंट पास कराती है, वो भी अटक जाता है। अब क्या ही कहा जाए, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इससे अच्छा तो अब संसद में ताला लगवा दो या संसद बंद करके वहां धर्मशाला खोलवा देते, कम से कम लोगों की शादियों के तो काम आएगा, क्योंकि उसे कितना काम करने दिया जा रहा है ये सबके सामने। बाकी आपकी मैं ये तर्क रख रहा हूँ और मेरे तरफ से जो तर्क रखा जा रहा है ये मैं इस वीडियो के आधार पर तर्क रख रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में जिस तरह का मतलब दिखाया गया उस हिसाब से मैं अपना तर्क रख रहा हूँ। बात एक तरफ से सही है। ठीक है, मान लीजिए अगर संसद भवन कोई कानून बना रहा है और उसको फिर क्या होता है कि कोर्ट क्या करता है, उसको मतलब सहमति, संसद भवन सभी सांसदों की सहमति से लेकर के उस कानून को लेकर के आ रहा है और आगे जाकर के कोर्ट उसको अगर रोक लगा देता है तो फिर संसद भवन का दरकार क्या है। मान लीजिए इतना पैसा खर्चा करके चुनाव करवाया जाता है, सांसदों का चुनाव होता है, इतना पैसा खर्च के चुनाव में इतना पैसा खर्चा होता है, उसको रोक लगवा दीजिए। आप एक काम करिए, सारा फैसला अगर कोर्ट ही करेगा, ठीक है, सांसद लोगों का कोई फायदा नहीं बना है, सांसदों का कोई वैल्यू नहीं है, तो इस हिसाब से तो निशिकांत दुबे ठीक है, कोर्ट को मतलब संसद भवन को ताला लगा देना चाहिए। ठीक है, उसको ताला लगा के उसको धर्मशाला में दे दीजिए। किसी का शादी विवाह होगा, जैसे रौनक भाई भी बोल रहा था कि उसको शादी विवाह में कोई काम में आ जाएगा, सही बात है उस चीज को। अच्छा, वक्फ में दे दीजिए, वक्फ का ही वो संसद भवन भी तो बोल ही दिया है कि संसद भवन भी वक्फ के अंदर में आता है, तो उसको ही दे दीजिए। फालतू का क्या खर्चा, चुनाव ना भी सारा बंद करवा दीजिए। सारा चीज अगर कोर्ट ही निर्णय करेगा तो कोर्ट पे ही छोड़ दीजिए देश को बैठ करके। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर मतलब कोर्ट ही सारा चीज देख रहा है, जैसे अभी रौनक भाई ने एक और तर्क रखा वीडियो में कि ये मतलब उसको कोई स्पेशल जज का बेंच देखेगा इस चीज को, लेकिन ये 3 जन बैठ करके देख रहा है उस चीज को। मतलब अगर ये सुनवाई भी जो जज कर रहा है वो भी सही नहीं हो रहा है, ये भी देखिए बात को। मतलब ये जो जज लोग सुनवाई कर रहा है इस वक्फ बिल पे, वो भी मतलब सही जज लोग के पास मतलब ये नहीं गया हुआ है। कोई दूसरा जज होता है, इसका अलग से जज होता है, वो जज सुनवाई करेंगे इस चीज पे। यहाँ भी तो मतलब घपला हो रहा है, तो उस चीज पे तो मतलब सोचने वाला बात है। ठीक है, मैं देखिए इस वीडियो के तर्क के आधार पर मैंने अपना ओपिनियन रखा है। मेरा कोर्ट से कोई गलत निर्णय नहीं है, मेरा कोर्ट से कोई ये नहीं है। मैं इस वीडियो के आधार पर कोर्ट से क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं इस तरह का क्वेश्चन बात किया हूँ। वीडियो में जो जिस तरह का क्वेश्चन दिखाया गया है, वीडियो में जिस तरह का तर्क रखा गया है, उसके आधार पर मैंने अपना तर्क रखा है। ठीक है, तो बस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक किसी नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।